हालेलुया 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 करते हैं मेरे जीते परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करते हैं याकूब इस्राएल का परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो यहाँ पर मौजूद है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जीते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर तूने आराधना में परमेश्वर मदद करी मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु एक अच्छी वर्शिप होने के लिए परमेश्वर तूने मदद करी मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु उस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर तूने शैतान के गढ़ों को ढाया है मेरे परमेश्वर, उसके हर एक बंधनों को तोड़ा है मेरे परमेश्वर। हर एक छुटकारा परमेश्वर जो लोगों के जीवन में बंधन रुकावट है परमेश्वर उसे तूने तोड़ा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए मेरे परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा तेरी तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी तारीफ करते हैं राजाओं के राजा। तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे, सेनाओं के यहोवा की तारीफ करेंगे, जीवते परमेश्वर की तारीफ करेंगे परमेश्वर। हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर कि सच में परमेश्वर तो अपने भवन में लेकर आया परमेश्वर। तूने अच्छी आराधना होने के लिए प्रभु जी मदद करी मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आगे की प्रार्थनाओं को परमेश्वर जो वचन है परमेश्वर उसको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आज परमेश्वर हर एक से बात करे मेरे परमेश्वर। हम सच में परमेश्वर तेरा वचन जैसे भी परमेश्वर जो जिस बात में कमजोर है मेरे परमेश्वर वैसे परमेश्वर तेरा वचन परमेश्वर उस तरीके से उनसे बात करे प्रभु। तेरा दास में होकर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करे परमेश्वर। हर एक जन से परमेश्वर बात करे परमेश्वर। शरीर तेरा दास का हो परमेश्वर, आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा दास में होकर परमेश्वर अपनी मेमनों से अपनी भेड़ों से बात करे मेरे परमेश्वर। हम तेरी हजूरी को मांगते हैं परमेश्वर, तेरे प्रकाश को मांगते हैं परमेश्वर। अब सच में परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु की तो अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर प्रभु। अपने दास के मुख को परमेश्वर तो इस्तेमाल कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर। आगे की प्रार्थनाओं को दुआओं को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर और तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर जब वचन हो परमेश्वर कोई भी गड़बड़ी का आत्मा काम न करे परमेश्वर, कोई भी रुकावट ना हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। धन्यवाद करते सेनाओं के धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर। इस प्रार्थना को परमेश्वर तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं परमेश्वर और मसीह यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगते हैं परमेश्वर। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसका गवाह हैं और उसका गवाह हम कब बनते हैं जब उसकी गवाहियां देते हैं। हालेलुया। तो अब समय है कि हम एक सुंदर सी गवाही सुनेंगे जिसमें हम अपने परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। आइए हम सुंदर सी गवाही सुनते हैं। आइए हम पूजा सिस्टर की एक सुंदर सी गवाही को सुनेंगे जिसमें हम परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गवाही के लिए खड़ा करा। धन्यवाद। और सब कलीसिया के लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नाम बताइए सिस्टर। मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम पूजा है, मैं से आती हूँ और मेरी गवाही है कि बीते दिनों मेरे पास्टर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी। मैं कभी 2-3 महीने पहले गांव जा रही थी तो पास्टर जी को नहीं पता था मैं गांव में जा रही हूँ, तो मेरा घर है कोई वहाँ पर, तो वो घर ना काफ़ी टाइम से मेरा बन नहीं रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता किस वजह से नहीं बन रहा, लेकिन पास्टर जी ने मुझे अचानक मैं भवन से बाहर निकल रही थी, पास्टर जी ने मुझे अचानक रोक के बोला सिस्टर 1 मिनट इधर आओ। तो मैंने कहा पास्टर जी आप कहीं जा रहे हो? मैंने कहा पास्टर जी मैं गाँव जा रही हूँ। पास्टर जी मुझे रोक के बोला सिस्टर आपका कोई गाँव में घर है? तो मैंने कहा हाँ पास्टर जी। कि तुमको पता नहीं चला कि पता नहीं कैसे उनके मन में अगवाई हुई? तो मैंने कहा हाँ पास्टर जी। कह रहा वो घर आपका बन नहीं पा रहा है? मैंने कहा नहीं पास्टर जी मेरा वो घर बन नहीं पा रहा। तो पास्टर ने कहा मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस घर में आपकी किसी ने जादू टोना कर रखा है और उसमें आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी या वो बांधी होगी या कोई गाड़ी होगी। तो मैं पास्टर जी के कहने पे मैं वहां पर गई और मैंने देखा वो मुझे वहां पर चीज दिखी। आपको कुछ दिया? हाँ जी, जैसे मैं आपने बोला। ठीक, तो क्या हुआ जब आप उस घर में गए? तो क्या हुआ? जब मैं सबसे पहले आपने बोला जब आप उसमें चौखट में घुसते ही ऑयल डालना। जैसे मैं उसमें घुसी किचन के अंदर
तो मुझे रेड कलर का बड़ा सा कपड़ा बंधा दिखा। मैं जबकि हैरान हो गई देख के कि मैं पहले भी गया, मैं आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। जब प्रभु की दास ने ये बात कही, वो पकड़ा मेरे सामने आया और मैं देख के हैरान हो गई बिल्कुल ही। मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत टाइम पहले ये सिस्टर अपनी गांव में जा रही थी। इनको ऊपर ले जाओ, आप इनके साथ खेलो, जाओ इनको ऊपर ले जाओ। तो खुदा की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की और मैंने इन्हें रोका और इन्हें बोला कि सिस्टर आपका कोई घर है, आपका घर है? मैंने बोला हाँ गाँव में हमारा घर है, वो बन नहीं रहा है। मैंने बोला प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि उस घर पे जादू टोना करो। फिर उन्होंने बताया कि पहले वो एक जमीन थी तो वहाँ पे व्यक्ति रहता था, कब्जा कर लिया था उसने। फिर हम गए थे, हमने उसको खाली करवाया और वो व्यक्ति हमारे घर पे यहाँ भी आया कि वो मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कि हमारी ज़मीन हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो मुझे आत्मा ने अगुवाई किया कि किसी व्यक्ति ने आपके जादू टोना करा, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। तो मैंने इनको कहा था आप वीडियो बनाना कि वहाँ पर कुछ आपको मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, जब इन्होंने वीडियो बनाई पूरे घर की तो एक लाल रंग की डोरी गांठ लगाकर उस पर जादू टोना करके इनके घर में बांधा हुआ था। और मैंने एक और कहा था खुदावन तुम्हें एक दो चीज, एक तुम्हारे जादू टोना, दूसरा तुम्हें परमेश्वर दुर्घटना से बचाएगा। तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल मसा करके इनको अभिषेक का तेल दिया और बोला जब यहाँ से सफर से घर जाओ तो उस ऑयल को अपने ऊपर लगा के कहीं भी जाओ से वहां ले जाना। इन्होंने वो ही माना, पूरी फैमिली ने। प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। प्रभु की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अब समय है कि हम अपने बीजों को अपने हाथ में ले लें। वो जब दान देते हैं तो किस लिए परमेश्वर हमारे, कैसे हमारे लिए रास्ते खोलता है, कैसे परमेश्वर हमारे नुकसान होने से बचाता है। पहले हम एक वचन में चलेंगे, उसके बाद अपना बीज आप बोना, ठीक है? ध्यान से एक वचन सुनना। सारी शराब पढ़ाए क्योंकि तुमने मुझे लूटते हो और अंसारी जाति ऐसा ही करती है। सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का, परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आपने भी सुना है कि वचन क्या कहता है कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर बहुत से नुकसान है जो हमारे परमेश्वर होने से बचाता है। बहुत से, जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हो तो आपको पैसे के बदले पैसा मिलेगा। बहुत सी बातें होती है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते तो परमेश्वर जो बहुत सा पैसा हमारा बीमारी में, तकलीफ में, इधर उधर जो लगना होता है परमेश्वर उसको बचाता है। बहुत सी हमने ऐसी गवाही सुनी है बीते दिनों में और परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम बोते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए जब हम बोते हैं, बढ़ चढ़ कर जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। और सच में परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि परमेश्वर देख नहीं रहा है। जैसे आपने परमेश्वर के वचन में सुना है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में ले आओ, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। तो सच में परमेश्वर ऐसा करता है। अपना बीज, अपना दान बोना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि परमेश्वर जो हमारी कमाई है, जो परमेश्वर हमारी नौकरी में, हमारे कार्य में परमेश्वर आशीष दे। जो पैसा है परमेश्वर उस शैतान हमारा बर्बाद ना करे, सही कामों में हमारा लगे, व्यर्थ इधर उधर ना लगे। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते तो बहुत सा जो पैसा होता है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सी मतलब तकलीफों में वो पैसा लग जाता है। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं और परमेश्वर हमारा वो पैसा नुकसान होना देता है। परमेश्वर हमें उसकी आशीष देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता हो। आप समझते हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अपना बीज अपने हाथों में उठा के स्वर्ग की ओर उठाए। मैं प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे जीते परमेश्वर।
सच में मेरे परमेश्वर, जैसे परमेश्वर तूने कहा अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में लिया और परख कर देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोल दूंगा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने परमेश्वर अपना बीज परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर निकाला है, परमेश्वर अपनी कमती में परमेश्वर इन्होंने बोया, मेरे परमेश्वर तूने आशीष दे मेरे परमेश्वर, इनके काम इनकी जॉब को परमेश्वर तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, और रुकावट को परमेश्वर इनके जीवन से दूर कर परमेश्वर। शैतान परमेश्वर इनके पैसों को इनकी कमाई को बर्बाद करता है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में जैसे लिखा है मेरे परमेश्वर कि मेरे राज्य में मैं उस शैतान को ऐसे घुड़कूंगा परमेश्वर, मैं उसको डांटूंगा जो तुम्हारी कमाई को बर्बाद करता है, नुकसान देता है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिसने भी परमेश्वर अपनी कमती में परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोया परमेश्वर, इसकी आशीष परमेश्वर ये देखने पाए परमेश्वर, इसकी दुगनी आशीष परमेश्वर तू इन्हें दे मसीह यीशु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि इस बीच के द्वारा प्रभु तो इनके जीवन में बड़ा काम करेगा परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर एक बड़ी गवाही देने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को, इस विनती को परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, और मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और वो वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे, ताकि कोई भी शोर ना करे, कोई भी शोर शराबा ना करे। कृपया ध्यान से आप वचन सुनना, ठीक है। शैतान वैसे भी मुंह फाड़े खड़ा रहता है, शैतान वचन को चुरा लेता है। ऐसा कोई मौका ना दे शैतान को कि वो तुम्हारे जीवन से वचन को चुराए। सभी ध्यान से सुना। सब लोग बोलो हालेलुया। आपको अब ठंडे पड़ जाते हो। आपको आमीन का मेरा प्रचार किसने सुना था? आमीन वाला प्रचार नहीं सुना? यूट्यूब पे देखो। आपको मैंने बताया है कि आपका आमीन जब प्रभु की दासी ब्लेस कर रही होती है आपकी कमाई को, या जब मैं खड़ा होकर पुलपिट पे जब होली स्पिरिट करा, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आपका आमीन आपका आत्मिक सिग्नेचर है। आप अगर बैंक में पैसा निकालने जाते हो और आप सब कुछ भर दो और अपना साइन ना करो, आपको पैसे मिलेंगे? नहीं। अमाउंट निकल सकता है? नो, नेवर। अपने आमीन को कभी आप हल्के में ना लो, कहने की जरूरत ना पड़े। मुझे बहुत ठंडा लग रहा था आज, प्रभु की दासी इतनी जबरदस्त आपको ब्लेसिंग कर रही थी और आपका आमीन नहीं था। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। याद रखिए, जब यहां से रिलीज होता है वहां रिसीव भी होना चाहिए, और आमीन आपकी रिसीविंग है कि यस आई बिलीव, मैं रिसीव करता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी रिच पने को, अपनी अमीरी को दिखाइए, शो करिए मुझे अपनी अमीरी प्लीज। मैंने कई बार बताया है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, पर जीवित परमेश्वर का वचन नहीं है, वो इस संसार का सबसे गरीब और पुअर व्यक्ति है। लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर का वचन है, वो इस संसार का रिच यानी बहुत अमीर व्यक्ति है। आमीन। सोमी और ये गर्व से बोलो, मैं बहुत रिच हूँ। मैं बहुत रिच हूँ। बोलो गर्व से, घमंड से बोलो, मैं बहुत रिच हूँ। मेरी दौलत मेरे साथ है। मेरी दौलत मेरे साथ है, और ये कभी घटने वाली ही नहीं है। सुनिए, दाऊद वचन में कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। कहता गोल्ड से भी, गोल्ड की कीमत जितनी है उससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। चांदी की कितनी कीमत है, उससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। एक गीत भी एक बार मैंने गाया वो शॉर्ट में, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी, नेट पे मिल जाएगा आपको। मेरे खुदा, हमारा परमेश्वर कीमती है, हम उसका वचन कीमती है, क्योंकि जब उसका वचन हमारे अंदर आता है, जब उसका वचन हमारे हृदय में बोया जाता है और जब हम उसे बिलीव कर लेते हैं, तो यस कुछ बड़ा हो रहा है। आमीन। मैंने आपको कई बार बताया, उत्पत्ति 1 अध्याय में आप पढ़ के देखते हैं, जब कुछ नहीं था
तब वचन ने कहा और बनता चला गया। कितनों ने पढ़ा है उत्पत्ति 1 अध्याय?